सभी सेवक सेविका को मेरा सादर मेरा नमस्कार। एक परमात्मा एक जो बाबा ने 4 तत्व दिए, आपको उस चीज़ को समझना है और करना भी है और उसके ऊपर चलना भी है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले जिस परमात्मा एक क्या चीज़ है? एक रास्ता है। हर सेवक कहता है परमात्मा एक का मार्ग। हर सेवक कहता है, हर सेवक ये भी कहता है कि परमात्मा एक, आत्मा में परमात्मा। और मैं इस चीज़ में मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो हर सेवक कहता है कि परमात्मा एक मार्ग, मैं गौर करता हूँ उसके ऊपर कि ऐसी परमात्मा एक मार्ग का मतलब एक बड़ी एक दिशा है। इस दिशा में चलने वाला हमेशा उसकी दशा नहीं हो सकती। ये अनुभव मेरे को समझ में आ रहा है। बाबा ने जो भगवान को देने का काम किया है, परमात्मा एक, ये है क्या चीज? क्या कारण है कि बाबा ने उनको परमात्मा एक दिया? दशा है, दिशा है, या ईश्वर है, या कोई शक्ति है? विचार करना है आप सबको इस चीजों के ऊपर और इस शब्दों के ऊपर। आपको इन शब्दों के ऊपर विचार करना है और विचार करने के बाद में वही दिशा लेके चलना है। कि सभी बोलते हैं कि बाबा ने आत्मा में परमात्मा है कह के, ऐसा तो ये सभी तो बोलते हैं। ऐसी कौन सी गरज पड़ी बाबा को कि जिसको परमात्मा ये शब्द है, लेकिन शब्द के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को समझने के लिए अच्छे अच्छे महापुरुष लोग, अच्छे अच्छे विद्वान लोग, अच्छे अच्छे तपस्वी उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाए, उसको हासिल कर नहीं पाए। शक्तियां मिल गई, उनको योग मिल गया, लेकिन उसको हासिल नहीं कर पाए। जो बाबा महान त्यागी बाबा जो जुमदेव जी ने किए, इसलिए वो महान त्यागी कहलाए। उसको ढूंढने के लिए बाबा को कौन सी गरज थी? उसको ढूंढने के लिए बाबा ने इतना बड़ा प्रयास किया। क्या सेवक नहीं कर सकता? इसलिए सेवक सीक्वेंस पे चलता है या नहीं चलता वो मायने नहीं लगता। मायने ये लगता है कि वो करता ही क्या नहीं करता। धन के लिए आया या दारू छूटने के लिए? उसने तो बला अपने से पाला। सेवक ने बला, उस मानव ने बला अपने से पाला, तो नष्ट खुद भी तो कर सकता है उसको। जैसे बाबा ने जिस चीज को प्राप्त करने के लिए दुख को उनको तो हटा दिया था उसने। उनको कौन सी गरज पड़ गई कि भगवान को देखना है मेरे को? भगवान क्या चीज है? ऐसी कौन सी शक्ति है? तो उस शक्ति को पाने के लिए बाबा ने परिश्रम किया, कोशिशें की कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो शब्द से ही दुख दूर हो जाते हैं। बाबा को गरज थी भगवान को पाने की, तो बाबा ने पहले ही बाबा ने शब्द निकले, बाबा के शब्द कि भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए, यानी खुद को साधने के लिए। अगर खुद को साधूंगा तो मैं जग के दुख दूर हटा सकता हूं या नहीं हटा सकता, वो बात का मैटर है। लेकिन खुद को साधने के लिए बाबा ने ये वाला वचन दिया, परमात्मा एक आज भी है, जीवन के अंत समय तक के रहेगा।
लेकिन उसको करने का प्रयास करेंगे तो उसका फायदा भी होगा। जीवन साधक शक्ति, जिसको कहते साधना यानी साधु। बाबा जैसे साधु कोई बना ही नहीं। साधु तो बहुत सारे आए, लेकिन बाबा जैसे साधु अभी तक के बना ही नहीं। इस रास्ते को साधना है और उस मंजिल तक के पहुंचना है। तो हमको अहंकार नहीं आना चाहिए। बीच में पैसा आके पैसा और धन नहीं आना चाहिए। कमाओ कमाओ, खाने के लिए भोजन लगता है, कमाओ, लेकिन धन नहीं आने को होना। धन आ गया तो तुम्हारा धन का ढेर हो जाएगा और तुम नहीं रहोगे। फिर कहां से सतयुग आ जाएगा? धन का ढेर हो जाएगा, फिर तुम नहीं रहोगे। फिर वो धन किस काम का? इसलिए कहते हैं सुख समाधानी। पर समाधानी कहां से मिलेगी? धन से मिलेगी। यहां से ऊपर तक के, बॉम्बे तक के, कलकत्ता तक के, पूरा धरती पे क्या चाहिए? ईमान का योग नहीं चाहिए, पैसे का रोग चाहिए। तो इस रोग ने सबको रोगी बना दिया, योगी नहीं बनाया, रोगी बना दिया। आपको उस रोग को किस प्रकार से हटाऊंगे? किस प्रकार से हटाऊंगे? हमारे सद्गुरु ने हमको सद्बुद्धि दिया, हमको अच्छे अच्छे विचार दिया। संसार एक मिट्टी का बना हुआ है, तो परमात्मा एक ही कहलाएगा। संसार एक रास्ता। अब उस रास्ते से भटक जाना, उस रास्ते से भटक जाना, उसकी मन की दिशा है और ध्यान की दिशा। जीवन एक पहेली है। आज है, क्षण भर में नहीं है। आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं। किसी को आज मिला तो ठीक, कल किसी को कम मिला तो ठीक, किसी को अधिक मिला तो भी ठीक, किसी को नहीं भी मिला तो भी ठीक। क्योंकि ईमान की डोरी सब सेवकों के हाथ में है। खुद को करना पड़ेगा, किसी के ऊपर जबरदस्ती करने की भी जरूरत नहीं है। करे तो ठीक है और ना करे तो भी ठीक है। सिर्फ देखने का नजरिया बदल देना, अपने आंखों का देखने का नजरिया बदल देना, ऑटोमेटिक आपका मन का सिस्टम बदल जाएगा।